हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आज आपके साथ मैं इडियम्स कर रही हूँ बिगिनिंग विद द अल्फाबेट वी। शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है, वैगाबॉन्ड लाइफ। ओके, वैगाबॉन्ड लाइफ। ओके, इसका मीनिंग क्या है? अ लाइफ ऑफ वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपको मैं बताती हूँ। मिडीवियल यूरोप में, ओके, जो मिडीवियल यूरोप था वहां पर क्या होता था, ये जो वैगाबॉन्ड्स होते थे इनकी कोई भी सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अपना सामान लेकर भी ट्रैवल करते थे, कोई एड्रेस नहीं इनका, कोई होम नहीं। वहीं से आया वैगाबॉन्ड लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ओके, एक जगह से दूसरी जगह भटकना, दैट इज अ वैगाबॉन्ड लाइफ। नेक्स्ट देखो, वेन अटेम्प्ट। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है यूजलेस। ओके, कौन सा वेन है ये? VAIN। एक आपने VEIN भी सुना होगा। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VEIN। ओके, वेन अटेम्प्ट, यानी कि वेन का मतलब यूजलेस हुआ, अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट का मतलब तो एफर्ट हुआ, प्रयास हुआ। सो वेन अटेम्प्ट कैसा अटेम्प्ट होगा? ट्राइंग समथिंग विदाउट सक्सेस। जब आप कोशिश तो कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसकी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है। सो इट बिकम्स अ यूजलेस एफर्ट। क्लियर टू यू? वेन अटेम्प्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने ये है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। ओके, एक विलियम कोपर है, WILLAIMCOWPER। ओके, इनका ये कोट है, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और उसके बाद ये क्या कहते हैं? दैट गिव्स एवरीथिंग अ फ्लेवर। इनका पूरा क्या है? वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ दैट गिव्स एवरीथिंग अ फ्लेवर। वैरायटी क्या होती है? वैरायटी होती है विविधता। ओके, वैरायटी क्या होती है? वैरायटी होती है विविधता। ओके, जब आप नई नई चीजें जो हैं ट्राई करते हैं तब आपकी लाइफ जो है वो इंटरेस्टिंग बनती है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ दैट गिव्स एवरीथिंग अ फ्लेवर। ओके, ये वो मसाला है जिससे हर चीज में फ्लेवर आएगा। डूइंग डिफरेंट थिंग्स मेक्स लाइफ फन। विविधता में ही जीवन का मजा है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वेहेमेंट आर्ग्यूमेंट। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आर्ग्यूमेंट एक ऐसा वर्ड है जो स्पेलिंग के क्वेश्चंस में बहुत आता है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको 4 वर्ड दे दिया और पूछ लिया बताओ कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है या कौन सी इनकरेक्ट है। आर्ग्यूमेंट में ये गड़बड़ क्या होती है? आप ऐसे लिखते हैं ARGUEMENT। माय डियर, ये ई नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट स्पेलिंग ARGUMENT। ओके, तो हमारे सामने है वेहेमेंट आर्ग्यूमेंट। वेहेमेंट क्या होता है? ये होता है पावरफुल, जिसमें बहुत ताकत हो। पावरफुल आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ओके, उसको कहेंगे हम अ हीटेड और इंटेंस डिबेट, जोरदार बहस। The opposition party put forward a vehement argument against the bill. When the father wanted to marry off his daughter at an early age, she gave a vehement argument. समझ में आया आपको? आगे, वेंजफुल एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड आपका रवैया है, और यहां पर हमें वर्ड क्या दिया गया है? वेंजफुल, VENGEFUL, वेंजफुल। तो ये वेंजफुल क्या होता है? ये जो वेंजफुल होता है ये होता है डिजायर टू टेक रिवेंज। क्या लोगों में ये होता है कि मैं बदला लूंगा? यस। ओके, ये देखो एक इडियम हमने किया है कि नहीं किया? टू सेटल ओल्ड स्कोर्स। बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? टू सेटल ओल्ड स्कोर्स। ओके, वेस्टेड इंटरेस्ट, सॉरी, वेंजफुल एटीट्यूड एक ऐसा माइंडसेट जो बदला लेना चाहेगा। ओके, बदला लेने की सोच होना। एक तो ऐसे होते हैं ना, फॉरगेट इट, आगे बढ़ो। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। व्हाट्स डन इज डन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स क्या होता है बताओ? वेंजफुल एटीट्यूड एक ऐसा माइंडसेट कि मुझे बदला लेना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे सामने वेस्टेड इंटरेस्ट। क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि आप किसी चीज को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे फायदा होगा। निजी, आपका निजी इंटरेस्ट है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट है।
समझ में आया आपको? ओके, निजी हित होना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना। यहां पर देखो अगला, वेक्सिंग बिहेवियर। What do we have? Vexing behavior. Vexing का मतलब क्या है? Vexing का मतलब है annoying, जो आपको नाराज करे। ओके, अनोइंग या इरिटेटिंग एक्शंस जो होते हैं, परेशान करने वाला जो बिहेवियर है, दैट इज वेक्सिंग बिहेवियर। बेचारे जो दुकान पर रहते हैं लोग, खासकर लेडीज के जो कपड़ों की दुकान होती है, सूटों की दुकान होती है, क्या उनको सारा दिन बड़ी इरिटेशन होती होगी? यस। कितनी सारी औरतें वहां घंटों बैठी रहती होंगी, फिर एक सूट लेती होंगी, कितना नेगोशिएशंस करना होता होगा, कितनी बार उनको वही सूट फोल्ड फोल्ड कर करके दिखाने पड़ते होंगे। सो वो बेचारे क्या इरिटेट होते होंगे? यस, दैट मस्ट बी वेक्सिंग बिहेवियर फॉर दो सेल्समैन, राइट? वेक्सिंग बिहेवियर। विविड मेमोरीज। ओके, ये है आपके सामने विविड मेमोरीज। मेमोरीज यादें होती हैं, और विविड क्या होता है? विविड यहां पर क्लियर। तो क्लियर एंड डिटेल्ड मेमोरीज, आई हैव विविड मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। ओके, क्लियर, बिल्कुल साफ यादें। नेक्स्ट देखिए, वॉइस एंड ओपिनियन। ध्यान से सुनो, वॉइस एंड ओपिनियन। वॉइस क्या होता है? आवाज। ओपिनियन क्या होता है? राय। अगर हम राय को आवाज देने लगे, राय को अगर आवाज मिल जाए, आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो सोच है, उसको आवाज मिल जाए, तो क्या होगा? आप अपनी बात कह रहे हैं ना, तभी तो उसको वॉइस मिली। जब हम अपनी बात स्पष्ट कहते हैं, एंड व्हेन वी से इट लाउड एंड क्लियर। लाउड का मतलब क्या हुआ? कि हम दबी आवाज में नहीं कह रहे हैं, ऊंची आवाज में कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, तब हम कहते हैं टू वॉइस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स और व्यूज। ओके, वॉइस एन ओपिनियन। शी हैज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, सो शी वॉइसेस एन ओपिनियन। आजकल हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। वाई आर दे इंक्रीजिंग? बिकॉज women have become financially independent and they have begun to voice their opinion. They have begun to take a stand for themselves. Voice and opinion, अपनी बात को स्पष्ट कहना। वोरेशियस एपेटाइट, ये वर्ड, ये है हमारे सामने ईडीएम, वोरेशियस एपेटाइट। बताइए इसका मतलब क्या होता है? वोरेशियस का मतलब क्या होता है? ओके, ये लैटिन वर्ड है। ओके, लैटिन ओरिजिन का जो वर्ड है वहां से आया वोरेशियस, और इसका मतलब होता है अच्छी खासा खाना। ओके, वहां से ये आया, और आज के टाइम में ये खाने के लिए भी यूज हो जाता है, फूड के लिए, ये लर्निंग के लिए भी यूज हो जाता है। वोरेशियस रीडर ऐसे भी हम कह देते हैं। ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत। द रेसलर हैड अ वोरेशियस एपेटाइट। ओके, बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ईट लाइक अ हॉर्स? आपको पुराने भी रिवाइज करवाती जा रही हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू ईट लाइक अ हॉर्स? आप मुझे बताइए। चलिए, वाउच। नेक्स्ट देखो, वाउच फॉर समबडी। आपके सामने क्या दिया गया है? वाउच फॉर समबडी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाउच? ओके, ये वोचर से आया। वोचर जो है ये ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच का वर्ड है। और आपको मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफर्म करना, पुष्टि करना। ओके, जब आप किसी के लिए वाउच करेंगे तो आप पुष्टि करेंगे कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ये ऐसा है। यानी कि किसी को सपोर्ट करना, गारंटी समवन्स ऑनेस्टी, किसी के लिए गवाही देना। क्लियर टू यू? ओके, वाउच फॉर समबडी। आगे देखिए, वाव ऑफ अलीजियंस, ये आपके सामने है। अलीजियंस क्या होता है? ये लॉयल्टी होती है। ये क्या है? ये लॉयल्टी है। वाव, ओके, ये वाला, ये होता है शपथ लेना। शपथ लेना, भगवान के सामने शपथ खाओ, भगवान के सामने कसम खाओ, ऑल दैट। तो हम किस चीज की शपथ ले रहे हैं? लॉयल्टी की शपथ ले रहे हैं। तो दैट्स अ प्रॉमिस टू बी लॉयल। वफादारी की कस्में खाना, वफादारी की कस्में खाना। नेक्स्ट देखो क्या है? वेक्स्ड क्वेश्चन। ये है आपके सामने नंबर 13, वेक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज अ वेक्स्ड क्वेश्चन? वेक्स्ड का मतलब क्या हुआ? वेक्स्ड का मतलब हुआ कंट्रोवर्शियल, जो अभी अनसेटल्ड है। ओके, वेक्स्ड क्वेश्चन ये होता है। यहां पर देखो, अ कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड इशू। ठीक है, विवादास्पद विषय।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारे इडियम्स थे जो अल्फाबेट वी से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। और अब मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूं, केवल 2-3 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी सारे आपको जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है वहां से करने हैं। ठीक है, वहां से करेंगे आप। ओके, अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं खरीदा है, खरीद लिए। किस चीज का इंतजार है? आर यू वेटिंग फॉर अ गुड ओमन? टेल मी। Vagabond life, vouch for somebody, vow of allegiance or vehement argument. Vagabond life होती है life of wandering, so one goes with B. Vouch for somebody, किसी की support में कहना, support someone's honesty. 2 goes with D. 1B 2D. Okay, ये रहा 1B 2D. आगे देख ले, नंबर 3। ओके, वाव ऑफ अलीजियंस, ये है स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस टू बी लॉयल। वेहेमेंट आर्ग्यूमेंट होगा डिबेट। ठीक है, जबरदस्त डिबेट। सो दिस इज माय आंसर 1B 2D 3A एंड 4C। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूं। Complete the idiom. Variety is the life of fun, joy of boredom, spice of life या thrill of peace. आपके एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, एक सेंटेंस दे देंगे, एक पार्ट को हाईलाइट कर देंगे और पूछ लेंगे बताओ इन चारों में से कौन सा इडियम यहां फिट होगा। या फिर इडियम को सेंटेंस में दे देंगे, उसका मीनिंग आपसे पूछ लेंगे। तरीके तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं। ओके, मेक श्योर आपने अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस किया है। ओके, काफी बार क्या होता है ना कि नॉलेज है लेकिन अप्लाई आपने दूसरी तरीके से किया है। अलग टाइप के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके आए हो, रेलेवेंट वाले करके नहीं आए हो। वहां पर ही बहुत जरूरी हो जाता है कि आप रेलेवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। ये सारे इडियम्स करोगे, उसके बाद फिर अल्फाबेटिकली इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करोगे, फिर मिक्स्ड अप जो हमारी एक्सरसाइज है वो करोगे, फिर मॉक टेस्ट पर जाओगे, प्रीवियस ईयर करोगे, सारा कुछ सिस्टमैटिकली करो। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। C is your answer. Okay, C is the correct answer. ये देखिए एक और मैचिंग का क्वेश्चन आ गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिजाइनिंग देखो क्वेश्चन की, आधा ईडियम यहां, आधा ईडियम यहां, मैच करेंगे इसको। वन वेन अटेम्प्ट यानी कि बेकार की कोशिश, वन गोज विद सी, वन विद सी इज हियर एंड वन विद सी इज देयर। वोरेशियस, वोरेशियस एपेटाइट, 2 गोज विद ए, 1C 2A, यहां पर है 1C 2A। 3B वाव ऑफ अलीजियंस एंड वेक्स्ड क्वेश्चन, ये हमारी मैचिंग हो गई। सो माय आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।